हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 1 करने वाले हैं। हमारे पिछले वीडियोस की तरह हियर्स अगेन एक क्रॉसवर्ड आपके लिए, एंड इस क्रॉसवर्ड को आप इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कीजिए एंड आई एम श्योर आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। इसके आंसर्स आप कमेंट में जरूर लिखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फोर्थ अक्रॉस का आंसर पता है तो आप फोर्थ अक्रॉस और अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स स्ट्राइक्ड आउट है, इट इज एक्चुअली अ स्पेस। सो जो फोर्थ हिंट है इसका आंसर 2 वर्ड्स में है, and the first word is 4-letter word, second word is 2-letter word. Now before we start this chapter, let's know a little bit about the author of this chapter. इस स्टोरी को सत्यजीत रे ने लिखा है, एंड सत्यजीत रे एक्चुअली स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस नहीं है, ही इज नोन फॉर समथिंग एल्स एंड दैट इज फॉर फिल्म मेकिंग। सो वो हमारे हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक है, एंड उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। वो इतने पॉपुलर थे अपने टाइम पे कि इंटरनेशनली उनका नेम एंड फेम था, इसीलिए उनको एक ऑनररी ऑस्कर भी मिला हुआ है। क्वाइट रिसेंटली जो स्टोरी है, जो चैप्टर है, इसको एक मूवी में अडैप्ट किया गया है जिसका नाम है बिपिन चौधरी स्मृति भ्रम। बंगाली मूवी है। सत्यजीत रे वॉज फ्रॉम बंगाल, सो इसीलिए आपको उनकी स्टोरीज में बंगाली इन्फ्लुएंस दिखेगा, and we will also find this in this particular story. Even the character's name बिपिन चौधरी, if you see, बिपिन जिस तरह से लिखा गया है वो भी बंगाली स्टाइल में लिखा गया है। Before you read, so let's see context समझते हैं इस particular story का। Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. तो आपसे पूछा कि क्या आपके पास अच्छी मेमोरी है, क्या आपको चीज अच्छे से याद रहती है। Has your memory ever played any tricks on you? Play any tricks का मतलब कभी आपके साथ कुछ ट्रिक किया है आपकी मेमोरी ने, कि आपको लग रहा है आपको कुछ याद है पर एक्चुअली आप वो चीजें ढंग से याद नहीं है, कुछ और याद है आपको। Forgetfulness often puts you in tight spot का मतलब, forgetfulness का मतलब चीजों को भूल जाने वाली आदत। तो जो चीजों को भूल जाने वाली आदत है आपको टाइट स्पॉट में कभी कभी रख देती है। पुट यू इन अ टाइट स्पॉट एक फ्रेज है, पॉपुलर फ्रेज। सो पुट यू इन अ टाइट स्पॉट का मतलब हुआ कि आपको किसी डिफिकल्ट या ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला गया है। सो आपसे बोल रहे हैं कि जो भूल जाने वाली आदत है उससे आप कभी कभी डिफिकल्ट या ऑकवर्ड सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाती है कभी कभी, या ऑकवर्ड भी हो सकती हैं। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। बट अगर आपको अपनी लाइफ का एक पूरा पार्ट ही याद ना रहे या भूल जाएं तो आप पागल हो जाएंगे। इट विल ड्राइव यू क्रेजी। ड्राइव यू क्रेजी का मतलब पागल हो जाए। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। सो इस स्टोरी में बिपिन बाबू हैं जो पगला जाते हैं, गोज नियरली क्रेजी यानी करीब करीब पगला जाते हैं, बिकॉज उनको याद नहीं आ रहा था अपना रांची में बिताया हुआ समय। हिज स्टे एट रांची, जो रांची में वो गए थे, हिज विजिट टू रांची, ही वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर। सो रिकलेक्ट का मतलब होता है रिमेंबर। He has never been to रांची, वो कभी रांची नहीं गए थे। He insists, so वो insist क्या कर रहे हैं, insist का मतलब होता है to state something assertively। assertively से किसी चीजों को बोलना या बताना का मतलब होता है insist करना। इसको हिंदी में अगर आप बोलोगे तो जोर देना हो गया। so अगर आप किसी बात पे जोर दे रहे हो तो इसका मतलब आप insist कर रहे हो। so वो insist करते कि मैं कभी रांची नहीं गया। Though there were many witnesses to the contrary, पर बहुत सारे ऐसे विटनेस थे, ऐसे गवाह थे जो कि इसके ऑपोजिट बोल रहे थे। तो कॉन्ट्ररी का मतलब हो गया ऑपोजिट। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? सो ये सस्पेंस क्या है? सो हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया स्टोरी का, हमें समझ में आ रहा है कि स्टोरी में क्या होने वाला है, और चीजें ना याद रहने वाले टॉपिक पे ये पर्टिकुलर स्टोरी है। सो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, एंड लेट्स सी क्या सस्पेंस है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। पार्ट 1। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. So हर सोमवार अपने काम से वापस आते समय, his way back from work मतलब काम से वापस आते समय, विपिन चौधरी क्या करते थे? He used to drop in at Kalicharan's. So drop in का मतलब होता है कि give a casual visit. Casually visit करना मतलब आपके पास कोई एजेंडा नहीं है कहीं पे विजिट करने का, आप ऐसे ही काइंड ऑफ पासिंग टाइम के लिए चले जाते हो, और अगर काम हो गया उस समय तो भी इट्स ओके। तो आपके पास कोई फॉर्मल एजेंडा नहीं है। तो और वो कहाँ जाते हैं? एट कालीचरण से न्यू मार्केट। नाउ कालीचरण एक बंदे का नाम है, एंड कालीचरण जब आप लिखते हो तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। व्हेन यू से समवन, जैसे अगर आप आई एम गोइंग टू जेन्स, आई एम गोइंग टू मिश्राज अपोस्ट्रोफी एस के साथ, तो इसका मतलब होता है कि आप उनके घर जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केट में है ये चीज, ये सेटअप, तो कालीचरण का मतलब है वो कालीचरण के शॉप में जा रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल बोलते हो, अगर आपको शर्मा जी के घर जाना है, फॉर एग्जांपल आप क्या बोले, मैं शर्मा जी के यहाँ जा रहा हूँ, शर्मा जी के घर जा रहा हूँ नहीं बोल रहे आप, शर्मा जी के जा रहा हूँ।
सो दैट इज द सेम थिंग इन इंग्लिश. तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के कालीचरण के एंड यू हैव नॉट रिटन शॉप. सो बस आप सिंपली बोल रहे हो मैं कालीचरण के जा रहा हूँ न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. कालीचरण की एक बुक शॉप है न्यू मार्केट में, वहां पे वो बुक खरीदने कैजुअली चला गया. Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. सो क्राइम स्टोरीज हुआ, घोस्ट स्टोरीज हुए, या कोई भी थ्रिलर हुए जिसमें थ्रिल होता है, सस्पेंस टाइप का होता है, उस टाइप की बुक्स वो खरीदते थे. एंड वो एक वीक में एटलीस्ट 5 खरीदते थे ताकि पूरे वीक वो उसको पढ़ सके. तो ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5. सो उनको वहाँ पे 5 बुक खरीदनी थी एटलीस्ट, कम से कम, ताकि पूरे वीक वो पढ़ सकें. सो ही वॉज क्वाइट अ रीडर. वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे बिकॉज एक वीक में 5 बुक्स पढ़ना इज़ अ बिग थिंग. ही लिव्ड अलोन. वो अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर का मतलब हुआ कि वो मिलते जुलते नहीं थे, घुलते मिलते नहीं थे लोगों से. सो वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. मिक्सर का मतलब होता है मिल जाना. सो इन ह्यूमन टर्म्स इसका मतलब हो गया कि वो घुलते मिलते नहीं थे लोगों से ज़्यादा. हैड फ्यू फ्रेंड्स. बहुत ही कम दोस्त थे उनके. एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. सो उनको ऐसे फालतू की बातें जो लोग चैटिंग करते रहते हैं आपस में, वो उन्हें करना पसंद नहीं था. आइडल चैट यानी जब आप नॉर्मली ऐसे बातें करते रहते हो विदाउट कोई एजेंडा या कोई टॉपिक ना हो. इसको आप स्मॉल टॉक्स भी बोलते हैं. That you don't like small talks. आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, ठीक है, खाना खाया, these type की चीजें. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज कालीचरण की दुकान में विपिन बाबू को ऐसा लग रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई उनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यानी देख रहा है. फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स का मतलब हुआ फ्रॉम नियर बाय. सो क्लोज क्वार्टर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? नियर बाय. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. So वो मुड़े एंड उन्होंने क्या देखा विपिन ने कि उनको कोई देख रहा था. और उस बंदे के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि जो पर्सन उनको देख रहा था उसका गोल चेहरा था एंड ही वॉज मीक लुकिंग. मीक का मतलब होता है क्वाइट हो गया, क्वाइट एंड जेंटल काइंड ऑफ अ मैन. सो क्वाइट एंड जेंटल अगर आप हिंदी में इसको बोलोगे तो नम्र आदमी. नम्र सा दिख रहा था वो आदमी, बहुत ही काइंड सा दिख रहा था वो आदमी, नम्र सा, जेंटल लुकिंग बेसिकली. हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल. सो और वो एकदम से स्माइल करने लगा. सो ब्रेक इनटू का मतलब होता है सडनली डू समथिंग. कोई भी चीज़ अगर आप सडनली कर रहे हो तो उसको ब्रेक इनटू भी बोल सकते हैं. सो ब्रोक इनटू स्माइल. और जनरली ब्रेक इनटू वर्ड लाफ्टर, लाफिंग के लिए या स्माइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है. सो ब्रोक इनटू लाफ्टर, ब्रोक इनटू अ स्माइल. सो दिस इज द करेक्ट यूसेज. आप ब्रेक इनटू एनीथिंग एल्स नहीं लिख सकते, दैट विल नॉट बी अ करेक्ट यूसेज. सो ब्रेक इनटू स्माइल का मतलब एकदम से वो स्माइल करने लग गया. एंड दीज काइंड ऑफ वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं. पिछले चैप्टर्स में भी वी हैव बीन फाइंडिंग दिस अलॉट. सो आपकी क्लास 8 की बुक से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं एंड दिस ड्रॉप इन वाज आल्सो अ फ्रेजल वर्ब. एंड जैसा कि मैं आपको हर चैप्टर्स में बताते आ रहा हूँ कि इन फ्रेजल वर्ब से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है बिकॉज इनका डायरेक्ट मीनिंग आप पढ़ के नहीं बता सकते. इनका मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा और ओवर टाइम आपको याद होती जाएंगी. सो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, बट बहुत ही सिमिलर मीनिंग होता है उन वर्ड से. बट एग्जैक्टली अगर लिटरली आप देखें तो नहीं हो सकता. ड्रॉप इन फॉर एग्जाम्पल आप सोच नहीं सकते इसका मतलब विजिट कैजुअली करना हुआ. सो इन सच अ वे आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा इन वर्ब्स को. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. सो आदमी कुछ बोल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स इन डबल कोट्स. मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना. सो आई डोंट सपोज, मुझे लग नहीं रहा कि आप मुझे पहचान रहे हैं. यू रिकग्नाइज मी. सो विपिन बाबू पूछते हैं हैव वी मेट बिफोर. क्या हम पहले मिल चुके हैं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. So आदमी क्या बोलता है? सरप्राइज हो जाता है पहले तो. The man looked greatly surprised. बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया वो. और वो बोलता है कि हम हर दिन मिलते थे एक हफ्ते के लिए. We met every day for a whole week. पूरे एक हफ्ते हम हर दिन मिलते थे. मैंने आपके लिए एक कार अरेंज की थी ताकि आपको हुड्रू फॉल्स दिखाने ले जा सकूं. सो इस तरह का कुछ सीन है. आप देख सकते हो कि कालीचरण की बुक शॉप में बिपिन बाबू हैं, यहाँ पे वो आदमी उनको स्टेयर कर रहा है. इन 1958 इन रांची माई नेम इज परिमल घोष. सो बोल रहा है कि 1958 में रांची में आप आए थे. माई नेम इज परिमल घोष और मेरा नाम परिमल घोष है. रांची? बिपिन बाबू पूछते हैं रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. सो बिपिन बाबू को अब रियलाइज हो गया कि ये वो खुद मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, इस बंदे ने कुछ मिस्टेक की है क्योंकि उनको सही नहीं लग रहा है जो ये बोल रहा है. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं है.
He had been at that point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" So इसमें क्या लिखा है कि he had been at the point of going. So ऐसा बहुत बार हुआ है कि at the point of going, just जाने ही वाले होते हैं वो रांची के लिए, बहुत बार उनका प्लान बना रांची जाने के लिए. He was at the point of going but never made it. पर वो कभी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, कभी जा नहीं पाए वो. सो वो स्माइल करके उसको रिप्लाई करते हैं, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? डू यू नो हु आई एम? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know you, बिपिन चौधरी?" सो वो जो आदमी था उसने अपनी भौहें उठाई और ऐसे अपनी जीभ बाहर निकाली. बिट हिज टंग का मतलब हो गया जैसे आप जीभ बाहर निकाल के साथ से कोई गलती हो गई, उस तरह से अगर आप जीभ निकालते हो उसको बिट हिज टंग बोलते हैं. एंड सेड, क्या मैं आपको जानता हूँ? अरे आपको कौन नहीं जानता? हु डजंट नो यू? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज. आई हैव नेवर बीन टू रांची. बिपिन बाबू अब क्या किए, बुक शेल्व्स की तरफ मुड़ गए और बोले उसको कि स्टिल, अभी भी आप से कोई गलती हुई है, बहुत बार हो जाती है लोगों से, वन ऑफन डज, बहुत बार लोगों से हो जाती है. आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया. द मैन नाउ लाफ्ड आउट, वो आदमी बहुत तेज हंसने लगा. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? So क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं मिस्टर चौधरी? What are you saying? You had a fall in Hudru. आप हुड्रू में गिर गए थे. सो हुड्रू फॉल्स जहाँ पे उनको लेके गया था वहाँ पे वो गिर गए थे विपिन चौधरी. एंड आपका राइट नी क्या हो गया था? कट गया था. फिर उसके ठीक करने के लिए मैं क्या लेके आया? आपके लिए एक आयोडीन लेके आया ताकि आप उस पर लगा सके. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू नेतारहाट द नेक्स्ट डे. और अगले दिन मैंने आपके लिए एक कार अरेंज की थी, बट आप जा नहीं पाए क्योंकि आपके नी में दर्द हो रहा था. फिक्स्ड अप का मतलब होता है अरेंज करना. सो दिस इज अगेन एक और फ्रेजल वर्ब आ गया. फिक्स्ड अप का मतलब होता है अरेंज करना. सो आई हैड अरेंज्ड अ कार फॉर यू टू नेतारहाट, बट आप जा नहीं पाए बिकॉज आपको अपने घुटने में बहुत दर्द हो रहा था जहाँ पे उनको कट लगा था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आप कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहे, कुछ भी याद नहीं कर पा रहे? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. यू स्टेड इन अ बंगलो. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ. सो क्या बोल रहे हैं कि कोई और भी था जिनको आप जानते हैं जो रांची में था उस समय. समवन एल्स यू नो was also in Ranchi at that time, Mr. दिनेश मुखर्जी. और वो आदमी कौन था? दिनेश मुखर्जी. आप एक बंगलो में रहते थे, यू स्टेड इन अ बंगलो, क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था. तो वो होटल की जगह कहाँ रह रहे थे? बंगलो में. बिकॉज आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है एंड आप प्रेफर करेंगे एंड वुड प्रेफर टू हैव मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची. बावर्ची का मतलब हो गया हेड कुक, हेड शेफ. नाउ बावर्ची को इटैलिक्स में लिखा गया. इसका मतलब ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये किसी लोकल लैंग्वेज से अगर कोई वर्ड उठा के डायरेक्टली इंग्लिश टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है तो रीडर को बताने के लिए कि एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, मे बी एक लोकल वर्ड हो सकता है, उसको इस तरह से इटैलिक्स में लिखते हैं. सो बावर्ची आपको पता है हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हेड कुक. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? So ये आदमी उनको बहुत सारी चीज़ें बता रहा था ताकि बिपिन चौधरी को याद आ जाए कि वो रांची गए थे, या तो उनको ये प्रूफ हो जाए कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है. सो वो क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रहते थे और आपका उनके साथ एक बिग आर्ग्यूमेंट भी हुआ था मून लैंडिंग के बारे में. याद नहीं है आपको? डोंट यू रिमेंबर? I'll tell you more. मैं आपको और बताता हूँ. आप हमेशा एक बैग कैरी करते हैं अपनी बुक्स की जब भी आप साइट सीइंग के लिए जाते हैं. क्या मैं सही हूँ या गलत? Am I right or not? मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू spoke quietly, his eyes still on the books. तो बिपिन बाबू आराम से बोल रहे थे, अभी भी वो उत्तेजित नहीं हुए, एकदम घबरा नहीं गए. He spoke quietly और उनकी नज़र अभी भी बुक्स में ही थी, वो अभी उनका ध्यान अभी भी बुक्स में था. Which month in 58 are you talking about? तो वो क्वेश्चन उससे पूछते हैं कि आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं 58 ईयर में, 1958 में कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? The man said October. आदमी ने रिप्लाई दिया अक्टूबर. No sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. But the man didn't go, nor did he stop talking. So उन्होंने बोला नहीं सर, आपसे गलती हुई है. मैंने 1958 में पूजा हॉलीडेज जो है कानपुर में बिताई थी अपने फ्रेंड के साथ. आपसे कुछ गलती हुई है. गुड डे आपको.
और पर वो आदमी गया नहीं। सो गुड डे उन्होंने बोला कि वो चला जाए, बट वो आदमी गया नहीं और वो बात करना भी बंद नहीं किया। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर आपको एक यूसेज दिखा रहा हूँ। आई स्पेंट पूजा इन 58। नाउ इसको कैसे रीड करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो कि आई स्पेंट दिवाली इन सम सिटी, लेट्स से इन मुंबई, सो अगर आप लिखोगे आई स्पेंट दिवाली इन, लेट्स अज्यूम आप जोधपुर चले गए दिवाली में, सो आई स्पेंट दिवाली इन जोधपुर। इसका मतलब क्या हुआ? आपने दिवाली हॉलीडेज जोधपुर में मनाई। इट इज़ द सेम थिंग, क्योंकि बंगाली सेटअप है तो उनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, राइट? और इसीलिए वो शॉर्ट में उसको पूजा बोल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसने पूजा हॉलीडे, दुर्गा पूजा की जो हॉलीडे है दशहरा के टाइम वाली, उन्होंने 1958 में अपने फ्रेंड के यहाँ बिताई। एंड जनरली वो अक्टूबर में ही आती है। सो दुर्गा पूजा जो भी अक्टूबर में होती है, तो उन्होंने बोला उस महीने तो मैं कानपुर में था अपने फ्रेंड के साथ। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. So वो आदमी अब क्या बोल रहा है? Very strange, बहुत ही अजीब बात है ये। Strange का मतलब यहाँ हुआ अजीब। One evening, एक शाम को मैं आपके साथ चाय पी रहा था आपके बंगलो के वरांडे में। वरांडा यानी जो बरामदा वाला एरिया होता है बंगलो का, उसको वरांडा बोलते हैं। सो आपके बरामदे में, आपके बंगलो के बरामदे में बैठ के मैं आपके साथ चाय पी रहा था। आप अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताते हैं एंड आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं, और ऐसा भी कहा था कि आपकी जो पत्नी है वो 10 साल पहले गुजर चुकी हैं। एंड जो आपका अकेला भाई था, सिर्फ जो आपका एक भाई था, वो भी मर गया था। एंड ही डाइड इनसेन। इनसेन मतलब हुआ ही वॉज मेंटली इल और मेंटली हैंडीकैप्ड। सो दिमागी रूप से उसके हालात सही नहीं थे, नॉर्मल नहीं था। सो इसलिए आप उसको बोल रहे हो इनसेन। इनसेन वर्ड अगर आप किसी को इनसेन बुला रहे हो तो बहुत ही इनफॉर्मल हुआ। इट्स लाइक बोलना कि आपका भाई पागल था। सो यू विल नॉट यूज इन अ फॉर्मल सेटअप, ध्यान रखिएगा। अगर आप फॉर्मल सेटअप में कोई वर्ड यूज करना चाहते हो तो आप यूज करोगे मेंटली हैंडीकैप्ड। सो ऐसा सोसाइटल नॉर्म है कि ऐसे वर्ड्स यूज करने से सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, एंड इट इज अ मोर फॉर्मल वे ऑफ सेइंग थिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो पागल है, आप बोलेंगे मेंटली हैंडीकैप्ड है। सो उसने सीधा बोला कि आपने बोला था आपका भाई जो है मर गया था और वो पागल था, विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल। इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल को विजिट नहीं करना चाहते थे उस समय। रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल है बहुत ही पॉपुलर था उस समय, और वो उसको विजिट नहीं करना चाहते थे इस रीजन से। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. So अब बिपिन बाबू उनको पूरी तरह से अनसुना कर रहे थे इट सीम्स, क्योंकि वो क्या किए, उन्होंने अपनी बुक्स के पैसे दे दिए और वो दुकान छोड़ के बाहर जाने लगे। ही वॉज लीविंग द शॉप। और वो जो आदमी था वहाँ पे उनको देख रहा था खड़े होके। ही वॉज स्टिल लुकिंग, उनको स्टिल देखे जा रहा था इन अटर डिसबिलीफ। सो अटर का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से, एब्सोल्यूट वे में। डिसबिलीफ का मतलब होता है कि वो मान नहीं पा रहा था इस सच्चाई को। ही वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, जो ट्रूथ उनके सामने था कि वो बिपिन चौधरी उनको ना पहचान पा रहे, ना उनको कुछ याद है रांची में वो आए थे। सो डिसबिलीफ यानी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे उनके सामने क्या वो देख रहे थे या सुन रहे थे। सो अटर डिसबिलीफ यानी कंप्लीट तरीके से वो विश्वास ना कर पाना। सो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। लेट्स सी दोस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 1, Why did the man stare at Bipin Babu in disbelief? So क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आदमी था वो बिपिन बाबू को स्टेयर करना मतलब देखते रहना किसी को, तो वो बिपिन बाबू को डिसबिलीव से क्यों देख रहा था। सो एकदम लास्ट में ये सेंटेंस था। सो द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीव बिकॉज बिपिन बाबू डिडंट रिकॉग्नाइज हिम और रिकॉल्ड हिज विजिट टू रांची इन 1958। सो उस आदमी को क्या चीज़ से विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू उनको ना तो पहचान पा रहे हैं, ना ही उनको याद है कि वो 1958 में रांची आए थे। सो दैट इज व्हाट द आंसर इज। द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ बिकॉज बिपिन बाबू डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, बिपिन बाबू ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और रिकॉल्ड हिज विजिट, और अपने विजिट को याद किया। विजिट टू व्हाट? विजिट टू रांची 1958। क्वेश्चन नंबर 2, Where did Bipin Babu say he went in October 58? So बिपिन बाबू ने रिप्लाई में क्या कहा था कि वो अक्टूबर 1958 में कहाँ थे? बिपिन बाबू said that he went to कानपुर to meet his friend in October 58। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा था कि वो पूजा हॉलीडे जो कि अक्टूबर में आती है, वहाँ पे वो कानपुर में थे, अपने फ्रेंड से मिलने गए थे। दैट इज द आंसर, दैट ही वेंट टू कानपुर to meet his friend in October 58.
मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू। सो आपको 3 या उससे ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो परिमल घोष को पता था विपिन बाबू के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें उसने बताई थी, उसमें से कोई भी आप 3 चीज़ें उठा के लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें आपको बताई है। ही न्यू दैट विपिन बाबू हैड अ फॉल एट हुड्रू फॉल्स एंड कट हिज राइट नी। सो उसको क्या पता था कि विपिन बाबू हुड्रू फॉल्स में गिरे थे एंड उनकी राइट नी पे चोट आई थी, कट गया था वो। ही न्यू दैट विपिन बाबू डिडंट लाइक होटल फूड। उनको ये भी पता था कि विपिन बाबू को होटल का खाना पसंद नहीं था। ही न्यू दैट विपिन बाबू वाइफ डाइड 10 years ago and had no children। उनको ये भी पता था कि विपिन बाबू की जो पत्नी थी 10 साल पहले गुजर चुकी थी एंड उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। He knew that विपिन बाबू's brother was mentally handicapped and had also died। So उनको ये भी पता था कि विपिन बाबू का जो भाई था वो mentally ill था या handicapped था एंड वो भी मर चुका था। Thanks for watching this video। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फीडबैक्स हमें कमेंट्स के जरिए दीजिए। इस वीडियो के पहले दिए हुए क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना ना भूलें। इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड इस क्रॉसवर्ड का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय।